साथियों, अक्सर जब चर्चा होती है तो इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन साथियों, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि यदि किसी कंपनी के शेयर्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो कहीं ऐसी कंपनी के डूबते शेयर पर तो आप पैसा नहीं लगा रहे हैं। अर्थात अगर हम सरल भाषा में कहें तो कंपनी के डूबते शेयर को आप कैसे पहचानें। साथियों, मैंने अक्सर देखा है कि व्यावहारिक जीवन में लोग कंपनी के फंडामेंटल, उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उन पर कम ध्यान देते हैं और शेयर की प्राइस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और साथियों, वो ऐसे शेयर्स को खरीदते हैं जो अपने टॉप से लगभग 80 और 90% गिर चुके हैं और शायद वो अनुमान लगाते हैं कि ऐसे गिरे हुए शेयर्स को यदि वो पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो एक दिन उनके शेयर उस ऊंचाई पर दोबारा पहुंच जाएंगे। लेकिन साथियों, वो इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर देते हैं कि आखिर किसी कंपनी के शेयर में 70, 80 और 90% की गिरावट हुई ही क्यों। क्योंकि साथियों, ऐसा शेयर कंपनी का डूबता शेयर हो सकता है और एक दिन ये और गिर करके 1 रुपये 2 रुपये का भी हो सकता है, अर्थात 1% और 2% भी हो सकता है। कंपनी बंद भी हो सकती है। तो साथियों, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, अगर किसी कंपनी का शेयर, उसकी प्राइस मार्केट में लगातार डिक्रीज हो रही हो तो आप उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखें, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं पिछले कई 3 या 4, 5, और इस बात को आप देखें कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी का नेट प्रॉफिट है, अगर वो क्वार्टर टू क्वार्टर लगातार घट रहा है, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाएं। हो सकता है वो कंपनी आगे आने वाले समय में एक डूबता जहाज साबित हो। साथियों, जो दूसरा पॉइंट है वो आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखें कि यदि कंपनी का प्रॉफिट लगातार गिर रहा है और किसी कंपनी में कर्ज क्वार्टर टू क्वार्टर, प्रत्येक क्वार्टर में लगातार कर्ज बढ़ रहा है, अर्थात कंपनी लगातार कर्ज ले रही है। साथियों, यदि कंपनी कर्ज में डूब जाएगी तो जितना प्रॉफिट वो कमाएगी उसका अधिकांश हिस्सा कर्ज के ब्याज में, उसके रीपेमेंट में निकल जाएगा। ऐसी कंपनी का ग्रोथ कैसे होगा, ये एक सवालिया निशान है। और अगर आप ऐसा देखते हैं तो आप ये समझिए कि कंपनी के डूबते शेयर में आपने पैसा लगाया है या लगाने वाले हैं। साथियों, तीसरा बात आप ये देखें कि यदि कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार घट रहा है और कंपनी का कर्ज
प्रत्येक क्वार्टर में लगातार बढ़ रहा है, तो आप ये निश्चित समझिए कि कंपनी ग्रोथ के मामले में गहराई में जा रही है धीरे धीरे। और अगर आप इसका प्राइस चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्राइस चार्ट में भी लगातार भारी गिरावट हो रही है। और साथियों, अगर ऐसा है तो इस कंपनी के डूबता जो शेयर है उससे आप बिल्कुल दूरी बना लें। जो पूंजी बची है उसको आप सुरक्षित कर लें। साथियों, चौथे बिंदु को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो आप देखते होंगे कि कोई भी कंपनी हो, उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो एम्प्लॉइज हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और किसी कंपनी में यदि इन वर्कर्स एम्प्लॉइज की आप लगातार रिसेंटमेंट देखते हैं, उनकी स्ट्राइक देखते हैं, विवाद देखते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि इस कंपनी में जरूर कुछ गड़बड़ घोटाला है। और जब कंपनी के एम्प्लॉइज वर्कर ही संतुष्ट नहीं है तो ऐसी कंपनी इन्वेस्टर का क्या भला कर पाएगी। साथियों, ऐसी विवादित कंपनियों से आप हमेशा दूर रहें, क्योंकि ये डूबते जहाज साबित हो सकते हैं। साथियों, पांचवें बिंदु में किसी कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स उस कंपनी की इतनी अच्छी तरह स्टडी नहीं कर पाते, जबकि एफआईआई और डीआईआई जो पैसा लगाते हैं किसी कंपनी में, उनके पास फंड मैनेजर्स की पूरी टीम होती है और वो उस कंपनी की गहन जांच पड़ताल भी करते हैं और उनके पास पूरी सूचना होती है। साथियों, यदि आप उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें किसी कंपनी के, और आप ये पाते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स एफआईआई और डीआईआई ये तीनों लगातार क्वार्टर टू क्वार्टर जो इनकी हिस्सेदारी है वो लगातार घटा रहे हैं। और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको माल थमा रहे हैं, अर्थात रिटेल इन्वेस्टर का स्टैक क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ रहा है लगातार। तो आप साथियों समझ लें कि कंपनी का भविष्य आगे आने वाले समय में अंधकारमय होने वाला है। साथियों, छठे बिंदु में जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो कंपनी के अंदर होने वाले फ्रॉड में इन्वॉल्व हों, और साथियों ऐसे फ्रॉड के द्वारा उसके जो प्रमोटर हैं उनकी जो दूसरी अपनी कंपनीज हैं, इस कंपनी के रिसोर्सेज को जिसमें आपने पैसा लगाया है, लगाने वाले हैं, फ्रॉड के माध्यम से पैसा निकाल करके अपनी उन दूसरी कंपनीज में लगा रहे हैं। इस प्रकार का अगर आपको सूचनाएं मिलती हैं तो साथियों आप सतर्क हो जाएं कि जब कंपनी के प्रमोटर्स ही कंपनी को डूबने के लिए छोड़ दिया है तो आपके पैसे को डूबने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती। साथियों, ऐसा भी देखा गया है कि आज से 20 साल पहले जो कंपनीज थी उनका आज नामो निशान नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी समय के अनुसार बदलती रहती। और साथियों, आप अगर देखते हैं कि क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू कम हो रहा है, उसकी सेल्स लगातार डाउन हो रही हैं, और ये लंबे समय से चल रहा है, तो हो सकता है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं
टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से मार्केट में उनकी डिमांड धीरे धीरे कम हो रही है और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में बिल्कुल भी समाप्त हो जाए। तो साथियों, ऐसी कंपनी से आप बचें, ऐसी कंपनी में निवेश ना करें और जो कुछ पैसा बचा हो उसे निकाल करके उसे सुरक्षित कर लें। साथियों, अंतिम बिंदु है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनका भी स्टेक कंपनी में होता है। कभी कभी देखा गया है कि कंपनी के प्रमोटर्स अपने स्टेक को यानी अपने अंश को प्लेस करते रहते हैं और मार्केट से पैसा उठाते रहते हैं। ये लगातार करते हैं, हर क्वार्टर में करते हैं और क्वार्टर टू क्वार्टर उनके स्टॉक्स प्लेज होते हैं और उनकी मात्रा बढ़ती रहती है। साथियों, इसके साथ साथ उनकी जो दूसरी कंपनीज होती हैं वो इन रिसोर्सेज को वहां इस्तेमाल करते हैं। साथियों, अगर जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया है प्रमोटर्स द्वारा उनके शेयर लगातार गिरवी रखे जा रहे हैं तो आप सतर्क और सावधान हो जाएं और ऐसी कंपनी से अपने पैसे को जितना शीघ्र हो निकाल करके उसे सुरक्षित कर लें। साथियों, इस प्रकार से अगर आप इन 8 बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो ऐसी कंपनियां जिनके शेयर्स एक डूबता हुआ जहाज है, ऐसे कंपनी के डूबते शेयर को आप पहचान सकते हैं और समय रहते अपने कैपिटल को सुरक्षित कर सकते हैं। साथियों, इस बाजार में यदि आपने अपनी कैपिटल को सुरक्षित कर लिया तो आप ये मान करके चलिए कि जो पूंजी आपकी लगी हुई है उसमें पैसा आप नहीं बनाएंगे, बाजार खुद बनाकर आपको देगा। बस आपको अपने कैपिटल को सुरक्षित करना है जितना आप सुरक्षित कर सकते हैं। यह बहुत ही सरल बिंदु हैं। आप किसी भी साइट पे जाकर उस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनकी अच्छी से तरह से स्टडी करें। आपको ये सब कुछ बिना कुछ खर्च किए घर बैठे बैठे ये जानकारी आपको हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।